गाइस आई आल्सो आई बिलीव आप डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए आपके पर्सन की हार्ट वर्सेस माइंड वर्सेस एक्शन। ठीक है, हार्ट की उन एनर्जीज, उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, माइंड स्पेस में क्या है और उनके एक्शन एक्चुअल में क्या आने वाले हैं। ठीक है, क्या उनके आपके पर्सन के हार्ट की फीलिंग, माइंड की थॉट्स और एक्शंस अलाइनमेंट में है या फिर चाह कुछ रहे कर कुछ रहे, या चाहते कुछ हो कुछ रहा, या करें चाहते दिल में कुछ और एक्सप्रेस प्रिटेंड कुछ करें, एक्सप्रेस कुछ करें या। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। प्रिटेंड एक्सप्रेस कुछ करते हैं या दिल में कुछ है और एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, करना कुछ चाह रहे हैं और। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। और आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। एंड गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करते हैं उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पर्सनल रीडिंग अपनी बुक कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, और आपको मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए, ठीक है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम से आपको बुक कराना है। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में या इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, वहाँ से आप, ठीक है, ये रीडिंग बुक करा सकते हो। राइट, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे या ये तब से ही आपके लिए रेजोनेट होने होगी। ठीक है, तब से ही लागू होगी। एंड एनर्जी बेस्ड है तो आप किसी भी जेंडर के, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, रीजन के, रिलीजन के, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के हैं। ठीक है, देख सकते हैं किसी भी कंट्री, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, जाति धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय समुदाय के हैं। देख सकते हैं आपका कोई भी एज ग्रुप है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। चलिए आप लोग कर लीजिए उस पर्सन पे फोकस, और मैं करती हूँ आपके लिए अनफोल्ड। और एंजल्स से भी प्रे कीजिए, कर लीजिएगा आप अपने लिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए के पर्सन की हार्ट, माइंड एंड उनके एक्शन अनफोल्ड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के माइंड में, मेरे व्यूवर्स के हार्ट, माइंड और में क्या चल रहा है और उनके एक्शन क्या होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एंजल्स प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के हार्ट, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स। दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है एंजल्स प्लीज अनफोल्ड। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। बहुत सारे हैं, ये तो ले लेती। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, इकट्ठे या अनफोल्ड हुए ना वो। दिल में क्या चल रहा है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के। चलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है एंजल्स। दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए थैंक यू। ये कार्ड अभी वो हुआ था, पॉपअप हुआ था, बट शफल बहुत सारे कार्ड इकट्ठे हो गए थे बहुत, तो मैंने शफल कर दिया था तो वापस से हो गया अनफोल्ड। 3 ऑफ कप्स। चलिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एक्शन क्या होंगे फाइनली मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एक्शन क्या होंगे फाइनली मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एक्शन क्या होंगे फाइनली मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स। एक्शन क्या होंगे एंजल्स, एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एक्शन क्या होने जा रहे हैं, क्या होंगे, क्या लेंगे। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स अभी वो हुआ था अनफोल्ड, बट मैंने रख दिया था बहुत सारे कार्ड जो कि इकट्ठे थे ना। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, तू मिला दे जिंदगी से। एक्शन के लिए तो बहुत सारे कार्ड अनफोल्ड हो गए। चलिए इधर 5 ऑफ सॉर्ड का भी, ठीक है, ये अनफोल्ड हो गया, जरूरत पड़ेगी तो क्लैरिफाई कर लेंगे इससे। ठीक है, कोई कार्ड्स। चलिए रीडिंग कर लेते हैं स्टार्ट फाइनली। ठीक है, सो वी हैव 3 ऑफ बैंड, 4 ऑफ बैंड एंड
फाइव ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स इन हार्ट स्पेस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेसो में से हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के पर्सन। ठीक है, ये साइन तो अभी इनफोल्ड नहीं हुए, रीडिंग में एक्शन में देख चेक करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी है इस टाइम पे, यानी कि अभी इस टाइम पे काफ़ी पैशनेट है, फारी है, लॉजिकल है आपको लेकर के, कॉन्फिडेंट है, प्लान मैनेजमेंट कर रहे हैं, और इमोशनल भी है, मीन्स ये भी है, इसका मतलब ये भी होता है। और आप लोगों से, ठीक है, एनर्जी रेजोनेट करती है तो एनर्जी साइन रेजोनेट करते हैं, तो साइन से भी आप देख सकते हैं। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट एंड व्हाट्स रेजोनेट। ठीक है, जितना रेजोनेट करता है, जैसे रेजोनेट करता है, उतना ही अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। नंबर 5 परमानेंट हो सकता है, मे का मंथ मार्च। नंबर 3 4, नंबर अप्रैल का मंथ। नंबर 6 जुलाई, जून का मंथ। ठीक है, 3 नंबर प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए, 5 ठीक है। 1 डबल 1 ट्रिपल 1 जिनके लिए रिसीव होता है, डबल थ्री, तो आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है ये। ठीक है, मई का मंथ, अप्रैल का मंथ, मार्च का मंथ, जून का मंथ, राइट। चलिए, सो आपके हार्ट स्पेस की बात कीजिए, आपके पर्सन की, आपके लिए तो वो काफ़ी, देखो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पास्ट मेमोरीज उनको काफ़ी हॉन्ट वो करती है। ठीक है, पास्ट की मेमोरीज को आपको आपको दे, ठीक है, आपको याद कर करके बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि पास्ट में आपसे उनकी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस मेमोरीज थी, बहुत ही लविंग मेमोरीज थी। ठीक है, और अभी वो टाइम पे नहीं हो रही ना वो चीज़ें, या आप अलग हो या सेपरेट हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, या वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही, वो चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं वो चीज़ें, और वो काफ़ी सैड है आपके बिना। ठीक है, उदास है, और रिग्रेट में भी अगर उनने कोई, देखो कोई थर्ड इशूज था या कोई थर्ड रीज़न था। ठीक है, उन्होंने कोई थर्ड, ठीक है, पास में किसी और सिचुएशन या पर्सन पे ध्यान दिया, कोई थर्ड सिचुएशन चूज़ की ओवर यू, या कोई थर्ड पर्सन चूज़ किया ओवर यू। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ ने फैमिली की बातें मान करके आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा हो, या बात करनी बंद कर दी हो, या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया हो। ठीक है, या कुछ के लिए करियर का हो सकता है कि करियर स्टडी करनी थी उस टाइम पे या अभी। ठीक है, या कुछ के लिए थर्ड पार्टीज भी हो सकती है कि किसी और से कमिटमेंट, मैरिज का सीन, या ठीक है ये चीज़ें, या किसी और से डेटिंग शेटिंग आपके पसंद की चल रही थी। ठीक है, तो वो चीज़ें उन्होंने लेकिन गलत ही डिसीजन लिया, गलत ही चॉइस किया, रीज़न कुछ भी था तो, लेकिन अपनी चॉइस को लेकर के, अपने रीज़न को लेकर के अभी रिग्रेट में, कुछ भी अगर उन्होंने डिसीज़न पास्ट में कुछ अपना डिसीज़न लिया था ना आपके फिर अगेंस्ट में, मीन्स कि आपको नेग्लेक्ट करने का, या आपसे मूव ऑन करने का, या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा दिल दिल से अफसोस है उनको, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और मिसिंग एनर्जी से आपके लिए दिल में प्यार ही प्यार है। आपके लिए जब भी वो याद करते हैं ना, एक हैप्पी मेमोरी ही याद होती है, दिल में भी उनकी यादें आपके लिए लेकर के बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, मीठी यादें आपको लेकर के उनके दिल में। आपसे सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं कुछ लोग, पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, वो चीज़ें भी उनको अवेकनिंग में। ठीक है, और आपके पर्सन देखो फ्यूचर प्लान ही कर रहे हैं, अब फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि आपसे ये वापस से रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सके, ये वापस से मेमोरीज क्रिएट हो सके आपके रिलेशन में, प्यार बढ़ सके, हारमनी बढ़ सके। और मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज मैरिज करने का सोच रहे हैं। ठीक है, मैरिज करने का सोच रहे हैं कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं ना, ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड रीज़न, या तो आपके पर्सन, ठीक है, लॉस्ट में ही है, ग्रीफ में ही है किसी वजह से, या कोई थर्ड पार्टी है, या कोई थर्ड सिचुएशन ही है, करियर, जॉब का, या फैमिली का, या उनकी खुद की कोई गलती रही हो। ठीक है, तो अपनी मेंटालिटी के कारण, अपनी गलतियों, गिल्ट, ट्रॉमा के कारण नहीं बढ़ पा रहे हो, या कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड करियर, जॉब, या कोई और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे। तो ठीक है, यस, ठीक है, तो जैसा वैसा लीजिएगा जिसके सिचुएशन है, लेकिन दिल से आपको बहुत याद करते हैं आप। ठीक है, और दिल से चाहते कि ये रिलेशन वापस से हारमनी हो जाए, इसमें बैलेंस हो जाए, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाए। इवन फ्यूचर प्लान करते हैं आपके लिए। ठीक है, आपसे मैरिज तक का फ्यूचर प्लान कर रखा है उन्होंने, अगर मैरिज जिनकी नहीं हुई है तो स्पेशली मैरिज तक प्लान करते हैं आपके लिए। ठीक है, मैरिज है उनका गोल, अल्टीमेट गोल आपसे। ठीक है, उनका दिल दिल कहता है आपसे शादी करने के लिए। ठीक है, या रिलेशन में हो तो उसमें हारमनी क्रिएट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, उसमें फर्दर फ्यूचर में कुछ और क्रिएट करने के लिए दिल से कनेक्टिविटी फील करते हैं, दिल से एक लगाव, जुड़ाव महसूस करते हैं आपसे। ठीक है, और कुछ लोग तो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है ना, जैसा आपका मैंने बताया, सोलमेट, स्पिरिचुअल, या ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल। ठीक है, चलो माइंड की बात करें, क्या चल रहा है माइंड में। सो वी हैव द फुल पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है गाइस,
दिमाग में चल रहा है थोड़े से प्रैक्टिकली। देखो प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल इन नेगेटिव वे में हो रखे हैं प्रैक्टिकल। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है कि वो कमियों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि अगर कोई इश्यूज है, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने बैक स्टेप किया था या वॉक अवे किया था, ठीक है, तो वही चीज़ सोच रहे हैं कि इस टाइम पे, रादर देन कि चलो कुछ भी इश्यूज हो गए, गलती हो गई, उसको नेग्लेक्ट करके देन इम्प्रूव करो, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी दिमाग में चल रही हैं, ठीक है, कि क्या वो किस तरीके से आपको की तरफ कम बैक करें, ठीक है, क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। रियूनियन चाहते हैं वो आपसे, 3 ऑफ कप्स, आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, ठीक है, गेट टुगेदर चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन माइंड में थोड़ा सा उनके फियर्स है, लैक मेंटालिटी हो रखी है, नेगेटिविटी भर चुक गई है, ठीक है। अभी अब मनी का इशू है उसकी वजह से, कि अगर मनी नहीं है उनके पास उस वजह से, या स्टेबल करियर जॉब नहीं है उस वजह से, या फैमिली अलाउ नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द कास्ट कम्युनिटी कल्चर उसकी वजह से, या कुछ के पर्सन ने आपसे ही बैकआउट किया था, या ठीक है मेंटली या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया आपको, या फिजिकली विड्रॉल किया था, या जैसे भी, ठीक है, उस वजह से किसी और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, या कोई थर्ड पार्टीज का मैटर है कि कोई थर्ड पार्टी से कमिटेड है या मैरिड है, तो ठीक है। देखो लेकिन है तो जिस भी सिचुएशन में अपने आप को नेग्लेक्टिव फील करते हैं, और आपसे तो वैसे ही डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है, इमोशनल डिस्टेंस या मेंटल या फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है, कोई ना कोई इश्यूज की वजह से या किसी न किसी पर्सन की वजह से, तो ठीक है। तो अपने आप को अकेला भी मान रहे हैं इस टाइम पे, उनको लगता है कि आप बिल्कुल मनमौजी हो रखे हो इस टाइम पे, आप उन पर ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, इवन ये भी चाहते हैं कि आपका कॉल मैसेज उनको रिसीव हो जाए, कोई कॉल, कोई जेस्चर, कोई मैसेज आपकी तरफ उनको रिसीव हो जाए, ठीक है। और कॉल मैसेज करना भी चाह रहे हैं, बट थोड़ी सी लक मेंटेलिटी में है, ठीक है, कोई इश्यूज रहे हैं आपकी इसमें या कोई इश्यूज हैं तो उसकी वजह से, ठीक, बट वो आपके लिए, ठीक है, फ्यूचर का ही सोच रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में कि इस रिलेशन में कैसे ग्रोथ हो, ये रिलेशन कैसे क्रिएट हो, इसमें कैसे, ठीक है, सेलिब्रेशन हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, न्यू बिगनिंग हो, राइट। लेकिन कभी कभी वो सोचते हैं कि आप में भी अभी फ्री हो चुके हैं उनसे, ठीक है, आप अपनी मनमौजी में हैं बने हुए, आप उनकी नहीं सुन रहे हैं, आप उनको नहीं वो कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं उन पर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके इवन आपके आपका मैसेज का भी वेट रहता है उनको, वो आप वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज या कोई एक्शन जैसे उनको रिसीव हो जाए, और इवन वो खुद भी करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ये दिस इशूज़, ये मनी का इशूज़ है, या करियर या फैमिली का, या किसी थर्ड पार्टी का, जिसकी वजह से उनकी मेंटालिटी लैक हो रखी है, या आपसे ही उन्होंने विड्रॉल कर लिया था, ठीक है किसी तरीके से आपको इग्नोर कर दिया था, उसकी वजह से अभी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो ठीक है, वो चीज़ों के कारण बट अप्रोच करना चाह रहे हैं वो आपसे, एक यूनियन मैरिज सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके साथ कोई ट्रैवल, छोटा मोटा ट्रैवल हो जाए, टूर हो जाए, कोई पिकनिक हो जाए, कोई सेलिब्रेशन हो जाए, ठीक है। अगर कांटेक्ट में हो तो, नो कांटेक्ट में भी हो तो ऑब्वियस से बातचीत हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, और अगर कुछ मेजर चाह रहे हो मैरिज कमिटमेंट तो वो चीज़ें हो जाए, सेलिब्रेशन, मैरिज इंगेजमेंट, या फर्दर किसी चीज़ तरीके का सेलिब्रेशन, राइट, ये चाह रहे हैं। तो ओवरऑल उनके एनर्जी दिल और दिमाग के लेकर के आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ही है, ठीक है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और उनको ये भी है कि उनको देखो, अगर किसी सिचुएशन से अगर उनको मूव करना था ना, कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी थी, तो मे बी वो मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं आपके लिए, और ये चीज़ें वो आपको बताना चाह रहे हैं कॉल मैसेज करके, ठीक है, कॉल मैसेज करके वो ये चीज़ें आपसे बताना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनके कि वो थर्ड पार्टी अगर जिनके केस में थी, थर्ड पार्टी या कोई थर्ड इशूज़ बना हुआ था, तो आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करके ये भी बताना भी चाह रहे हैं कि वो उस थर्ड पार्टी या थर्ड इशूज़ से या थर्ड सिचुएशन से विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव, ठीक है, मूव ऑन कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको बताना चाह रहे हैं ये, ठीक है, जिससे कि आपके रिलेशन में एक सेलिब्रेशन हो सके, और वो आपसे सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको उससे खुद से डिस्कस करना चाह रहे हैं आपको पसंद। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, तू मिला दे जिंदगी से। क्लैरिफाई करने की जरूरत है क्या गाइस? करते हैं क्लैरिफाई इसको, 3 कार्ड में आपके लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो जरूरत पड़ेगी। एंड जस्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए क्यों है व्यूअर्स के पर्सन के हार्ट स्पेस में। यस,
देखो किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वॉक अवे कर चुके हैं या कर रहे हैं आपके लिए और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो यही चीज़ें आपको उससे बताना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें बताएंगे आपको कॉल मैसेज करके, बताने की सोच रहे हैं। ठीक है, कोई भी इशूज़ था ना आपके या कोई भी थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी थी, उससे वो वॉक अवे कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यस, एंजल्स 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है हार्ट स्पेस में? 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है? यस, देखो कोई ना कोई सिचुएशन तो है उनकी, मनी की सिचुएशन है या स्टडी या कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है उनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टीज है। ठीक है, जिससे वो मैरिड हो सकती हैं, कमिटेड रिलेशन में हो सकती है, लव रिलेशन में, या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनको काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं। कोई लोग भी हो सकते हैं सिक्रेटिव, मैनिपुलेट करते हैं उनको, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इस रिलेशन में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी सैड है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी लाइफ में ऐसे लोगों की वजह से, इस थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी की वजह से उनकी लाइफ भी, ठीक है, डार्क में ही है, सॉरो है उसमें, गिल्ट। ठीक है, लेकिन वो आपको अपना 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 कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं। ठीक है, आपकी तरफ उनका झुकाव है, तो आपकी तरफ वो बढ़ने का भी सोच रहे हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आपकी तरफ कम बैक कर सकते हैं, या आपकी तरफ एक्शन जेस्चर कैसे ले सकते हैं, ये चीज़ें भी। और कोई थर्ड पार्टी है तो उसको कैसे एंड कर सकते हैं, राइट, उससे कैसे मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना है। ठीक है, आपको कैसे प्रपोजल देना है मैरिज का, कमिटमेंट का, उससे कैसे वॉक अवे करना है उस सिचुएशन से। ठीक है, और आपकी सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है, ये चीज़ें सोचते रहते हैं, काफ़ी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और वो थर्ड सिचुएशन से देखो दिमाग में भी है उनके, और दिल से देखो अपनी ट्यूशन पे भी ध्यान दे रहे हैं वो, और उनको ये भी है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है। ठीक है, और उनकी लाइफ में अगर कोई आपके अलावा है ना, किसी भी रूप में है, चाहे फैमिली है, उनकी पेरेंट्स हैं, या किसी और लव रिलेशन में है, या मैरिज है, किसी से कमिटेड है, या तो वो पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग है। ठीक है, वो डोमिनेट करता है या करती है उनको। ठीक है, वो थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, दैट्स वाई वो वहाँ से प्रैक्टिकली मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन या उस थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन से। ठीक है, या और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग। ठीक है, और ये बात आपको वो बताना चाह रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, या ठीक है थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपकी तरफ ही कम बैक कर रहे हैं। देखो मनी का इशू था, हेल्थ का इशूज़ था, तो वो उन्होंने देखो हील कर लिया है, वो शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, या फैमिली को भी अगर मनाना था तो काफ़ी हद तक कन्वेंस कर लिया, नहीं भी कन्वेंस होती तो वो अपना आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, लेकिन ठीक है। और ये थर्ड पार्टीज थी ना, तो वो थर्ड पार्टी से मूव कर रहे हैं, जिनके केस में थर्ड पार्टीज एज अ मैरिड पार्टनर थी आपके पर्सन की लाइफ में, या कमिटेड पार्टनर थी, ठीक है, या लव पार्टनर थी, वहाँ से वो मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी खुद की भी लैक मेंटालिटी थी ना, अगर इस तरीके के फियर डाउट्स थे या किसी तरह की लैक ग्रीफ में थे, सैडनेस में थे, ठीक है, तो वो उस चीज़ों को भी हील करके रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सब चीज़ों से फ्री हो करके। ठीक है, सोच रहे हैं। यस, वॉक अवे कर रहे हैं गाइस वो। ठीक है, वॉकिंग अवे की एनर्जीज है थर्ड सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से। ठीक है, यस, अपनी कंफ्यूजन से या जिस भी सिचुएशन या पर्सन में उससे। ठीक है, यस, और आपसे वॉक अवे किया था तो आपसे एक न्यू बिगनिंग की सोच रहे हैं। ठीक है, वापस से ये कमिटमेंट देने की। चलो अब वही फाइनली एक्शन लेंगे, क्या सोच तो बहुत कुछ रहे। ठीक है, क्या लेंगे एक्शन में? सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यस, देखो गाइज आपके रिलेशन में अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में है, ठीक है, तो देखो वहाँ लड़ाई झगड़े तो हैं, कंपटीशन है, उसकी वजह से आपके रिलेशन में भी लड़ाई झगड़े हैं, आपके पर्सन की लाइफ में भी लड़ाई झगड़े हैं, उस थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी से भी उनकी लड़ाई हो जाती है, और इवन आप लोगों से भी उनकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आपको भी कमिटमेंट नहीं दे पा रही है, टाइम नहीं दे पा रही है, आपके रिलेशन में बैलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपसे शादी नहीं कर पा रहे। ठीक है, या आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वॉट एवर। ठीक है, और वहाँ उस जिस भी थर्ड पार्टीज में, तो वहाँ पे भी वो हैप्पी नहीं है, वहाँ डिलेज है, इनसिक्योरिटीज़ है, मनी को लेकर के इश्यूज़ हैं। ठीक है, और कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ हैं। ठीक है, चीटिंग्स है वहाँ, जेलसी है। ठीक है, लड़ाई झगड़े आए दिन हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, धोखे हैं वहाँ। ठीक है, तो आपके पर्सन ना देखो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हैं। ठीक है, सोच समझ एक्शन लेंगे। देखो इस रिलेशन में वो चाहते हैं बैलेंस करना, इस रिलेशन में वो चाहते हैं कि ये रिलेशन, ठीक है, क्रिएट हो, इसलिए वो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, आपको कब देना चाह रहे हैं अपना ये प्यार का,
और अपॉलोजी भी करना चाह रहे हैं गलती रही है तो, और प्रपोज करना चाह रहे हैं, ठीक है, लव के लिए। और जितने लोग मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे मैरिज के लिए, या फर्दर कुछ चाह रहे थे, रिलेशन में कमिटेड थे या रिलेशन में थे आप लोग, ठीक है, तो फर्दर उसके लिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई सिक्योरिटीज़ आड़े आ रही है, ठीक है। मनी की हो सकती है कुछ के लिए उनके खुद के फियर फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, फियर, जेलसी, इनसिक्योरिटीज़ किसी तरीके की, लेकिन लेट गो नहीं करेंगे वो आपको किसी भी कीमत पे। ये मत सोचो, अगर एक्शन नहीं ले रहे तो ये मत सोचो कि वो आपको लेट गो कर देंगे। लेट गो कभी नहीं करेंगे अपनी लाइफ से वो आपको, जब भी अभी करंट में जिनके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे ना, इशूज़ है, ठीक है, कोई ना कोई ये थर्ड पार्टीज है, थर्ड इशूज़ है, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटेजी काफ़ी प्लान करेंगे, ठीक है, आपसे बात करने की या आपकी तरफ कम बैक करने की, ठीक है। तो आप लोग बस लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है आपको, राइट। तो देन आप, ठीक है, और आपको भी पीसफुली डील करना है, सोच समझ के। और आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, ठीक है, और इस रिलेशन में रियूनियन होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर के, इसकी कमिटमेंट लॉयल्टी लेकर के बढ़ेंगे, ठीक है। पास में चीट किया था ना, उसकी वजह से उनको थोड़ा बढ़ने में भी वो है आपकी तरफ, ठीक है। अगर जिनके पर्सन ने चीट किया था या फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा किया था या कोई भी इशूज़ था उसकी वजह से, तो आपको इशूज़ वो नहीं करने आप, ठीक है। या किसी और का इंटरफेयर होता है तो आप तो उन इंटरफेयर पे ध्यान नहीं देना, अपने पर्सन से बैलेंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेबिलिटी के साथ आपके प्रोवाइडर बन करके, ठीक है, आपको कमिटमेंट लॉयल्टी देंगे, ठीक है, और इसको बैलेंस करेंगे। जिस भी तरीके का कमिटमेंट चाह रहे थे वो चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी होंगी। इनिशियल होगा आपके पर्सन का, ठीक है, बातचीत होगी, अपॉलॉजी भी करेंगे, और आपको अपना लव ऑफर और कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट जितने लोग चाह रहे थे देंगे, वो उसमें हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैरिज की बात को फर्दर जिनकी नहीं हुई तो, ठीक है, बातचीत अपनी स्टार्ट करके मैरिज की तरफ ही ले जाएंगे अपनी बात फर्दर, ठीक है, मैरिज की तरफ ही बढ़ेगी आपकी बात, ठीक है। अब मैरिड थे तो ऑब्वियस जितने लोग रिलेशन में थे तो वो सब आपका बैलेंस ही होगा, ठीक है। कमिटमेंट थी तो मैरिज हो जाएगी, मैरिज, ठीक है, अब मैरिड और कमिटमेंट नहीं मिला था तो कमिटमेंट मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगी। या फर्दर भी कुछ चाह रहे थे ना वो चीज़ें हो जाएंगी, फैमिली एक्सटेंड करना या कुछ मटेरियलिस्टिक, या अपॉलॉजी, या आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले, प्रोवाइडर बने, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी हो तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करें तो करेंगे वो मूव ऑन, ठीक है, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। और आपकी तरफ भी वो कम बैक करने के लिए, आपके लिए चीज़ें करने के लिए काफ़ी उनको स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, कम बैक करने के लिए भी, या आपके लिए ये चीज़ें आपको, ठीक है, आपके लिए चीज़ें करने के लिए कि आपसे मैरिज कमिटमेंट या कुछ आपकी फर्दर डिज़ायर है, क्योंकि उनको मैनेज बहुत कुछ करना है। मनी, कुछ के लिए को के पर्सन को मनी मैनेज करनी है, कुछ के पर्सन को ये फैमिली, अपने फैमिली या पेरेंट्स वगैरह से ही डील करना है, उनको ही कन्वेंस करना है। कुछ के लिए ये है कि कोई थर्ड इशू है, थर्ड पार्टी है, कुछ के पर्सन की खुद की मेंटालिटी है, ठीक है, तो उस उन्हें अपनी मेंटालिटी से ही भिड़ करके आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है, उनकी मेंटालिटी रोक रही है उनको, ठीक है। कभी कभी उनके ईगो, रैशनल माइंड, प्रैक्टिकल माइंड रोक देता है, या उनका डिसिटफुल बिहेवियर है, या जेलसी फैक्टर या फियर फैक्टर भी उनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक देता है, लेकिन बढ़ेंगे ज़रूर वो, ठीक है, यस, ठीक है, तो बढ़ेंगे ज़रूर आपके पर्सन। कब तक हो सकता है? 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज, और 1 to 10 वीक्स में भी हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है। और मंथ की बात करें तो अभी से लेकर के 4 महीनों, अभी से लेकर के 3 to 4 मंथ में मैक्सिमम, ठीक है, लगेंगे ही लगेंगे। मंथ की बात करते हैं तो ये कितना टाइम लगना है, ठीक है, ये चीज़ों में स्टेबिलिटी होने में या कुछ स्टेबल आपको प्रोवाइड होने में, ठीक है, कमिटमेंट होने में, मैरिज होने में या मैरिज फिक्स होने में, ठीक है। अभी तो कुछ हो ही जाएगा जैसा चाह रहे हो, बातचीत, कमिटमेंट, अपॉलॉजी, डिस्कशन, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें होते होते उसमें प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस होते होते ही इतना लग जाएगा टाइम, या थर्ड पार्टीज भी है तो उसको प्रॉपर एंड होते होते, ठीक है। सो एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं सक्सेस है इस रिलेशन में आपकी, ठीक है, तो सक्सेस ही है आपके लिए, तो ठीक है, आपको मिलनी है सक्सेस।
एंजल्स और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। अगर हेल्थ सही नहीं थी तो हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पसंद की, आपके लव्ड वन की जिसकी वजह से रुक रहा था, तो हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। नहीं तो आपका सिचुएशन ही जिस भी तरीके की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन में मनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, या ठीक है कमिटमेंट की ज़रूरत थी, या रिलेशन को में लड़ाई झगड़े थे, या कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन थी, तो वो एंड होकर के आपका रिलेशन बैलेंस हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, इसमें हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड वेट करना आपको जिनके लिए टाइम लगता है, ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग पे, क्योंकि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा रश नहीं करना है, मूव ऑन या गिव अप नहीं करना है, या ठीक है जब तक नहीं होता है तो कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं हो जाना है कि होगा या नहीं होगा। ईयर फ्रॉम नाउ तो कुछ के लिए ज़्यादा टाइम, देखो ईयर फ्रॉम नाउ तो अभी से 1 साल के भी लगना है, मीन्स कि इस अभी से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर आपको, जैसे मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी हो जाएगी इस रिलेशन में, या जैसा मैरिज अचीव करना चाह रहे हो या कुछ मेजर अचीव करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें अभी से लेकर के, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्तों में हो जाएगी, ठीक है। आपको नो का कार्ड है, क्योंकि आप लोगों को लगता है ये नहीं होगा, तो एंजल्स कह रहे हैं ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, गिव अप नहीं करना है आपको, ऐसा, ठीक है, लैक मेंटालिटी में नहीं रहना आपको भी, ठीक है। नो नो, डोंट गिव अप, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होनी है आपकी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग पे। तो तब तक के लिए आपको पेशेंस, वेट का कार्ड है, मीन्स पेशेंस रखना है, सक्सेस ही है इसमें, ठीक है। कुछ के लिए ज़्यादा टाइम लगना है, कुछ के लिए जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचिएगा कि आपको कितना टाइम लगना है, आपकी क्या किस तरीके की ब्लॉकेजेस है, ठीक है। तो कुछ दिन, कुछ हफ्ते, और कुछ के लिए कुछ महीने में भी, लेकिन इस साल में, ठीक है, इस साल में लेकिन हो जाएगा अभी से 1 साल में, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन जैसा गाइड करती है उस पर फोकस कीजिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की भी एनर्जीज है, कुछ के लिए ये फ्यू वीक्स में भी हो जाएगा, ठीक है, नियर फ्यूचर में ये, ठीक है, नियर फ्यूचर में ये हो जाएगा। असर्टिव रहने की ज़रूरत है आपको, अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशन में, ठीक है। तो गाइस ये है आपके पर्सन की माइंड वर्सेस हार्ट वर्सेस एक्शन, ठीक है, एंड एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। सो कुछ भी रेजोनेट हुआ है आपसे, आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करें कमेंट करके, और इस वीडियो और मेरे चैनल को औरों तक भी शेयर करके, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।